हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई लेटेस्ट न्यूज सामने बैठे थे एकनाथ शिंदे। अचानक अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर दिया तगड़ा बयान, सुन सब हैरान। देखते हैं। वैसे ये उद्धव ठाकरे का चल क्या रहा है? गवर्नमेंट से वहां से तो हाँ, हट गए वही। हाँ, तो भगवान। अब इनके ऊपर कुछ केसेस और वो जो इतना कुछ हुआ था और इतने कुछ पकड़े नहीं जा रहे हैं कि क्या लफड़े किए में देखते इन्होंने हैं। और सब कुछ। और सुशांत का भी केस के बारे में क्या हुआ वो अभी तक कुछ समझ वो ही तो नहीं कुछ आई नहीं यार। तो बड़ा डर दुख गया। की बात है वैसे। वही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह ने भी बोला, मोदी जी भी आजकल बड़े गुस्से में हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। जय। अरे भाई, जोर से बोलिए। कल चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। मुट्ठी बींचिए सभी लोग और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, महाराष्ट्र, भारत माता की। मुंबई में। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। उद्धव ठाकरे क्या नाम था? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, बेटे का नाम क्या है? पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वही तो मैं आज पुणे के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने के लिए आया हूं। हम सब 1950 से राजनीति में एक मिशन लेकर हम राजनीति के अंदर निकले हुए लोग हैं। दीनदयाल जी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे थे, सुरक्षित और समृद्ध भारत और अंत्योदय। गरीब कल्याण के माध्यम से अंत्योदय का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब वापिस आने की कोई जगह नहीं है। भारत को वो सुरक्षित भी बना चुके हैं और अब भारत को समृद्ध बनाने की बारी है। दुनिया में अर्थतंत्र की तालिका में भारत 11वें नंबर पर 2014 में था, हम 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। क्लैपिंग करो भाई। बजा ली तालियां? नहीं बजाई वो तो कह अब मैं बताता हूं, फिर से जोर से बजाइएगा। हाँ। मैं एक बात बताने जा रहा हूं। 5वें नंबर पर हमसे पहले हम पर 150 साल तक शासन करने वाले अंग्रेज थे, उनको हटाकर आज हम 5वें नंबर पर।
जरा भी अहंकार करे बगैर अपने पुरुषार्थ के आधार पर हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है। आज डिफेंस के क्षेत्र में भारत के एरो शो में 100 से ज्यादा अधिक देश आते हैं। डिफेंस का जो इंपोर्ट होता था इसमें 70% की कटौती हो चुकी है। अरे वाह। और जो लोग कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में मुझे खून उसकी की बहुत नदियां खुशी है। बह जाएगी, यही कांग्रेस एनसी वाले कहते थे। आज इनको जवाब मिल गया है, खून की नदियां छोड़िए, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है भाई, पत्थर चला। वो भी बड़ी खुश है मेरी तरह ही। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास के आधार पर मोदी जी ने इंसर्जेंसी को समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के अंदर लगभग देश को मुक्ति दिलाने के कगार पर पहुंचे। वेरी गुड। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्य पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बाकी है, थोड़ा आंध्र तेलंगाना के एक तालुका बाकी है और उड़ीसा में भी एक तालुका बाकी है। मुझे भरोसा है कि 2 साल में ये भी समाप्त हो 2 साल में? वाह, मित्रों, बहुत अच्छा, बड़ी तो बोले उपलब्धि। हम थोड़ी देर में कर देंगे। जिस बता रहे। लक्ष्य को लेकर हम 50 साल पहले निकले थे, वो लक्ष्य की परिपूर्ति ये 9 साल के अंदर बोलिए। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने की है। जब हम सब छोटे थे, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थी इलाबेन शाह, तो जब शिला पूजन का कार्यक्रम था तो इलाबेन को मैंने निमंत्रित किया। मैं को पूजन तो मैं कर देती हूं, मगर मेरा भूत भी राम मंदिर नहीं देख पाएगा। जब भूमि पूजन हुआ तो 85 साल की इलाबेन का फोन आया, अमित भाई सात अर्थ में राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। सच्ची में हमें भी लगता था हमारी लाइफ कोई नहीं मानता, धारा 370 हटे कोई नहीं मानता था, ट्रिपल तलाक समाप्त हो कोई नहीं मानता था, सीए इस देश में आए कोई नहीं मानता था। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार है, कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए कोई नहीं मानता था। सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मगर अभी भी मिशन अधूरा है। मैं पार्टी के बहुत कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उड़ीसा में भुवनेश्वर में मैंने कहा था कि 5-10 साल में भारत को महान बनने की प्रक्रिया नहीं होती, 30 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी आती है, तभी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते हैं। मित्रों, हमारे सामने एक लक्ष्य है, इस देश को हर क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम करना, दुनिया में सर्वप्रथम करना। वेरी गुड, वो लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए हम राजनीति में आए हैं। वेरी गुड, कर भी रहे हैं। किसी की तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिद्धांतों, पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी के कार्यकर्ता को धोखा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए हम नहीं आए। बहुत अच्छा बोला। हम भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लक्ष्य के लिए आए हैं। और मैं बताता हूं आपको, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शिद्दत के साथ, अच्छी रणनीति के साथ और परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ लड़ना है। आज 3 जिले के कार्यकर्ता यहां है, सभी संकल्पवान होकर जाए कि महाराष्ट्र की एक भी सीट किसी के भी अकाउंट में नहीं जाएगी। सभी के सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, होना यही चाहिए। अगर हमें संकल्प करते हैं और संकल्प की सिद्धि के लिए कठोर परिश्रम के लिए प्रतिज्ञित होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व ऐसा है जिसने 2 बार हमें पूर्ण बहुमत दिया, 1 बार 2/3 बहुमत दिया। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी भी बार भी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बन सकती है। बननी चाहिए। हमने इस दिशा में आगे बढ़ना। कंट्री को आगे बढ़ाना है तो करना आज पड़ेगा। चुनाव कैसे लड़ना, क्या लड़ना, ये कहने का समय नहीं है, मगर हम सब कार्यकर्ता एकजुट हो जाए, एक दिशा में चले, बिल्कुल। एक लक्ष्य लेकर चले और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को परम वैभव के लक्ष्य की दिशा में ले जाने के लिए चले। तो मुझे विश्वास है मित्रों, हमारे जीते जी
भारत माता को हम विश्व गुरु के स्थान पर बैठा हुआ देख पाएंगे और हमारे पुरखों ने सालों से जो सपना संजोया था उसको सफल होते हुए देखेंगे। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, तात्या टोपे और लक्ष्मी रानी ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न को हम सिद्ध कर पाएंगे मित्रों। और भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी दोनों मिलकर एक करप्ट सरकार की जगह लोकाभिमुख सरकार देने का काम किए हैं। इन दोनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है, मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ना है और हमें विजय प्राप्त करनी है। मुझे बताइए, आप लोग चुनाव के विजय तक कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार है क्या? यार कमाल का बोला है। और जिस तरह से बोला है ना उद्धव ठाकरे के बारे में, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी पार्टी, अपने फादर, उन सब की जो उनके थे कहते हैं ना जो उनके सिद्धांत थे वो सब तोड़ के ऐसी पार्टी के साथ जाके ज्वाइन हुए जो उनके फादर कभी ना ज्वाइन होते। सो ही हैज, और उन्होंने इतना मतलब सब कुछ किसके लिए, लालच के लिए किया, सब कुछ धोखा भी दिया। वो कह रहे हैं अब इसी वजह से अब उनको वो छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि जो आपको धोखा देते हैं उसको कभी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उसका फायदा उठाएगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा था कि बहुत अच्छा उन्होंने भाषण दिया था, बहुत अच्छा कहा था, इंटरव्यू में भी सही तरीके से जा रहे हैं। और अमित शाह जी जो हैं वो क्लियर करते हैं कि बीजेपी की अचीवमेंट्स क्या हैं, कमाल की, और भैया कोई शक नहीं है इसमें। राइट। तो वो यहाँ पे जो है उनके स्पीचेस, जैसे काफी स्पीच था उनके, काफी अच्छा माइक था, काफी अच्छी आवाज जा रही थी, वेरी क्लियर था बड़ा। और वो बेसिकली ये क्लियर कर रहे थे, देखो मैं मतलब बता रहे थे कि बीजेपी की क्या अचीवमेंट्स हैं, मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ एक एक करके। दोबारा बता रहे थे, याद रखना बीजेपी ने किया है, याद रखना बीजेपी ने किया। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छे तरीके से वो क्लियर कर रहे हैं कि ये याद रखो बीजेपी ने क्या किया है। और हर एक चीज वो ऐसी की है जो हमें लगता था कभी हो ही नहीं सकती। 370 कभी नहीं सोच सकते थे हम। अब वो जैसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना है, वो भी आएगा। आज उन्होंने बोला, और मैं कल या परसों ही बात कर रही थी इनसे, मैंने कहा वो कब आएगा। मैं पता है यही बोलती रहती हूँ, मैंने कल बोला, मैंने वो अभी तक क्यों नहीं किया है। फिर मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा शायद वो अभी नहीं करेंगे, वो वेट करें कि अगर पब्लिक हमें फिर से नेक्स्ट टाइम लाएगी तो हम उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आना चाहिए। वो अगर नहीं आया ना तो उससे ये हो जाएगा कि भारत का हर इंसान जो है कुछ चीजों पे फॉलो करता है, वो ये है हर भारत का इंसान, चाहे उसका कोई रिलीजन हो, ये तो फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो उसकी वेट कर रही हूँ अब। और इनके बोलने से पता चल गया, मुझे लग रहा था शायद कुछ शक होने लग गया था, पर उन्होंने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बाईपास करेगा रिलीजन को। वेरी कि फर्क नहीं पड़ता रिलीजन क्या है, मगर इंडियन हो तो ये करना पड़ेगा। और एक वो भी करना चाहिए कि सब जो है इतने बच्चे ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। वो पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।